राधे राधे भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के इस अत्यंत पावन सफर में आप सभी का स्वागत है। पिछले 5वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हमने देखा कि सत्संग और संतों के प्रसाद मात्र से एक दासी पुत्र के हृदय में भक्ति का बीज कैसे अंकुरित हुआ। लेकिन भक्तों, क्या केवल ज्ञान मिल जाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? नहीं, ज्ञान के बाद आती है साधना और विरह की तड़प। आज के 6ठे अध्याय में हम नारद जी के जीवन के उस सबसे कठिन और चमत्कारी समय के बारे में जानेंगे जब वे मात्र 5 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़कर अकेले अनंत की खोज में निकल पड़े। आज की कथा साधना और साक्षात्कार की कथा है। माता का वियोग और ईश्वरीय संकेत। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, हे मुनिवर, जब मेरे गुरु चले गए तब मैं अपनी माता की सेवा में ही लगा रहा। मेरी माता मुझ पर बहुत स्नेह करती थी, लेकिन वे भी काल के अधीन थीं। एक रात जब वे गाय धोने जा रही थीं तो एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। भक्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक 5 साल का बालक अपनी माता की मृत्यु पर विलाप नहीं करता, बल्कि वो इसे भगवान की विशेष अनुकंपा मानता है। वे कहते हैं कि मेरी माता ही मेरा अंतिम सांसारिक मोह थी और प्रभु ने स्वयं उस बंधन को काट कर मुझे पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। माता का अंतिम संस्कार कर वो छोटा सा बालक अकेले ही उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। कठिन वनगमन और साधना। नारद जी बताते हैं कि वे घने और डरावने जंगलों से गुजरे जहां हिंसक पशु दहाड़ रहे थे। उन्होंने ऊंचे पर्वतों, कलकल बहती नदियों और कटीली झाड़ियों को पार किया। प्यास और थकान से उनका नन्हा शरीर चूर चूर हो गया था, लेकिन हृदय में नारायण नाम की अटूट लगन थी। चलते चलते वे एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने जल पीकर अपनी थकान मिटाई और फिर अपने गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधान से अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना शुरू किया। दर्शन का अलौकिक सुख और विरह की अग्नि जैसे ही नारद जी का मन एकाग्र हुआ, उनके हृदय के अंधकार में अचानक भगवान श्रीहरि का वो मनमोहक और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो रूप इतना सुंदर था कि करोड़ों कामदेव भी उसके सामने फीके थे। नारद जी कहते हैं कि उस क्षण उन्हें जो परमानंद मिला उसमें वे अपनी सुध बुध खो बैठे। लेकिन जैसे ही वे उस सुख का आनंद ले रहे थे, वो दिव्य छवि अचानक गायब हो गई। नारद जी व्याकुल होकर तड़पने लगे। वे बार बार आंखें बंद करके उस रूप को वापस बुलाना चाहते थे, पर वो दर्शन फिर नहीं हुआ। उनकी इस व्याकुलता को देखकर एक आकाशवाणी हुई, हे निष्पाप बालक, इस जन्म में अब तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। मैंने तुम्हें अपनी एक झलक केवल इसलिए दिखाई है ताकि मुझमें तुम्हारी प्यास और बढ़ जाए। जो लोग अभी पूरी तरह वासनाओं से मुक्त नहीं हुए, उन्हें मेरा दर्शन दुर्लभ है, पर निश्चिंत रहो, इस जन्म के अंत में तुम मेरे पार्षद बनोगे। देवर्षि रूप की प्राप्ति। नारद जी निरंतर हरिनाम जपते रहे। जब प्रलय का समय आया तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वे ब्रह्मा जी के भीतर समा गए। करोड़ों वर्षों के बाद जब नई सृष्टि हुई तब नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें महती नाम की दिव्य वीणा प्रदान की। तब से लेकर आज तक नारद जी उसी वीणा पर भगवान की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में निर्भय होकर घूमते हैं। वे कहते हैं कि जब भी मैं भगवान की कथा गाता हूँ, प्रभु तुरंत मेरे हृदय में खिंचे चले आते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये था प्रथम स्कंद का 6ठा अध्याय। ये हमें सिखाता है कि अगर हम भगवान के लिए वैसी ही तड़प पैदा कर लें जैसी उस बालक नारद में थी, तो साक्षात नारायण हमें दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। आशा है नारद जी की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। क्या आप भी अपनी दैनिक दिनचर्या में भगवान के नाम का स्मरण करने का प्रयास करेंगे? कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। मेरे मित्र